Okay, so official letters, we will be discussing official or business letters. An official letter, also called a formal letter, is a document drafted for an organization or an individual in a professional setting. मीनिंग thereby कि ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, जिनको फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राफ्ट होते हैं। और एक इंडिविजुअल अगर एक फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर में करस्पॉन्ड करता है, तो वो प्रोफेशनल सेटिंग्स में करता है, मतलब वो अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो है ऑफिशियल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स ये यूज होते हैं। दिस essentially means such type of letters are used to express interest in a job product, in a job product service, or are used to convey messages between business entities. ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स ये आपकी पर्सनल यूज के लिए नहीं होते, बल्कि इसमें आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती हैं। एग्जांपल्स हमने दे दी कि इंटरेस्ट इन अ जॉब, प्रोडक्ट, सर्विस, और यूज टू कन्वे मैसेजेस बिटवीन बिजनेस एंटिटीज। जो बिजनेस कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बीच में ये इस्तेमाल होता है। सम ऑफिशियल लेटर्स और ऑल्सो ट्रांजैक्शनल इन नेचर। ट्रांजैक्शन मीन्स जिसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई सेल परचेज हुई हो, कोई सौदा हुआ हो, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड हो। When communication is to be conveyed among employers and employees, a formal letter is used as well. अगर आपने अगर कम्युनिकेशन पढ़ी हो तो हमने कहा था कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि एक इदारा अपने से बाहर दूसरे इदारों के साथ करता है, और इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि एक इदारे के अंदर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में होती है, या एम्प्लॉयर्स की आपस में या एम्प्लॉइज की आपस में होती है। एक इदारे में सपोज ओनर है और उसके हम एक, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लो, आपका वीसी है, एडमिन है और फिर टीचिंग स्टाफ है। तो आपके वीसी हमारे साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, लेक्चरर्स एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो इदारे के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर्स उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि ना सिर्फ एक्सटर्नली आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो इंटरनली दे आर यूज्ड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एप्रिसिएशन लेटर्स, वार्निंग लेटर्स हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स यूज्ड इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। एप्रिसिएशन लेटर, कोई अच्छा काम किसी ने किया है, आप उसको एप्रिसिएट करना चाहते हो। किसी ने कोई गलती की है, आप उसको वार्निंग लेटर इशू करते हो। किसी को अपॉइंट करते हो, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं ऑफिशियल लेटर्स की, जो कि प्रोफेशनल सेटिंग में यूज होती हैं। ऑफिशियल लेटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड बिटवीन अ कस्टमर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। एक कस्टमर और एक इदारे के बीच में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, परचेज करते हो, आप बायर हो या सेलर हो, आप अपने कस्टमर के साथ या जिनसे आपने खरीदी है कोई चीज, उनके साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो, तो ये भी आपकी बिजनेस या ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में आती हैं, और उसके लिए फिर आप ऑफिशियल लेटर यूज करते हो। अच्छा, regardless, all official letters must follow the formal conventions of drafting a letter। चाहे और कुछ भी हो, लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट है, जो तरीका आप अपनाते हो ऑफिशियल लेटर्स में, फॉर्मल लेटर्स में, वो वही है जो कि पहले से बयान किया जा चुका है कि एक तरीका है, एक फॉर्मेट पहले से मौजूद है। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट में हमने डिस्कस किया है कि सच एज adhering to the rules of written English as well as having a formal structure। Adhering means to stick to something, किसी चीज को strictly follow करना, उससे जुड़ जाना, उसको फॉलो करना और उसी लाइन पे जाना। सो एडहेरिंग टू द रूल्स ऑफ रिटन इंग्लिश, कि आप अपनी, आपकी लेटर का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक्सप्लिसिटली आप अपने मैसेज को कन्वे कर सको, एज वेल एज हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो होती है आपकी लेटर की, वो साख, वो भी फॉर्मल हो। वो स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उनको, आने वाली स्लाइड में उसको डिस्कस भी करेंगे। Furthermore, formal letters are always typed as opposed to being handwritten। क्योंकि ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, फॉर्मल है, बिजनेस है, तो दे आर ऑलवेज टाइप्ड। ये नहीं है कि आप हैंड रिटन उसमें कम्युनिकेशन करो, नो, दे हैव टू बी टाइप्ड।
computerized or printed form or whatever, but they should not be handwritten. And also, official letters serve as legal record of important events or occurrences. ये जो आपकी हर ऑफिशियल लेटर, चाहे इदारे के अंदर हो चाहे इदारे के बाहर हो, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके पूछ लो, कोई लेटर आप उठा के देख लो, उसमें एक आपकी कॉपी होती है जिसको आप सेंड करते हो, और उसकी एक ऑफिशियल कॉपी, ऑफिस कॉपी जिसे कहते हैं, वो आप अपने साथ भी महफूज करते हो, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनती है जो जिसको आप कंसल्ट करते हो। इदारे में ऐसे मौके आते हैं कि जब कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आया ये चीज़ हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए उस रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए ये लेटर्स जो हैं उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। Hence, these letters must be drafted with precision and unambiguity in mind. ये लेटर्स जब आप तैयार करते हो तो उसमें प्रेसिजन होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होती। एंड अनएम्बिग्विटी इन माइंड, एम्बिग्विटी मीन्स जब आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात हों, जब आप क्लियर ना हो किसी चीज़ पे, जब आपको कॉम्प्लिकेशंस हों, कंफ्यूजन्स हों, तो ये कहते हैं कि जब आप ऑफिशियल लेटर्स देखते हो तो आपके जहन में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीनिंग देयरबाय to prepare your letter with due preparation and focus on the subject matter or the ideas that you are about to communicate. जो भी आप communicate करना चाहो उसके बारे में आप 100% आप क्लियर होने चाहिए हो। अगर आप क्लियर ना हो, आप अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो रीड ऑन। अब हम फिर ये कहते हैं कि जी नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं उसको आप पढ़ लें। ये गाइडलाइंस हैं कुछ ऑफिशियल लेटर्स के लिए। The basic principle behind sending an official letter is to let the reader understand the contents of the letter through simple and concise sentences. चूंकि हमारा मकसद जो है, जो पर्पस है, वो दूसरे को अपना पैगाम पहुंचाना है, अपने आइडियाज कन्वे करना है। तो यू हैव टू यूज सिंपल एंड कंसाइज सेंटेंसेस। सिंपल, सादा अल्फाज में, और कंसाइज कि जिसमें अननेसेसरी डिटेल्स या अननेसेसरी एलिमेंट्स वो आप एक्सक्लूड करो, उसमें शामिल ना करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम 7 C's के नाम से जानते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल यही कंसाइसनेस का भी है। तो कंसाइसनेस का मतलब है मुख्तसर जामे अल्फाज लिखना है, कम से कम अल्फाज के इस्तेमाल में अपनी पूरी बात को कन्वे करना। लेकिन कम से कम अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट आइडियाज को छोड़ दो, बल्कि गैर जरूरी चीजें, वो चीजें जो कि अननेसेसरीली, गैर जरूरी तौर पर आपकी लेटर को लेंथी करती हैं, उन चीजों को आपने ओमिट करना है, उन चीजों को आपने हटाना है। दिस नॉट ओनली सेव्स टाइम, बट इंश्योर्स क्लियरिटी ऑफ द कंटेंट। कि अगर आपका मैसेज कंसाइज है, उसमें गैर जरूरी बातें या एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट आपने बात लिखी है, तो क्या होता है कि नॉट ओनली सेव्स योर टाइम बट इंश्योर्स क्लियरिटी ऑफ द कंटेंट। टाइम तो आपका बचता ही बचता है, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो भी क्लियर हो जाता है, वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं आपके जो रिसीवर्स हैं। Furthermore, a specific structure must be followed throughout the document. एक स्ट्रक्चर होता है आपकी लेटर का, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए वो पढ़ते हैं। सेट अप फॉन्ट्स, पहले तो चीज चूंकि आप टाइप करोगे, यूज सिंपल फॉन्ट्स सच एज टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। फ्लैशी और गॉडी फॉन्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड। वो बहुत ज्यादा वो चमकीले भड़कीले और ये जो शोख किस्म के फॉन्ट्स हैं उनको आप अवॉइड करो, क्योंकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। Creating heading, begin with the sender's name and address followed by the recipient's name and address. जो भी लेटर सेंड करता है, सेंडर जो है, जो लेटर लिखने वाला है, वो अपना नाम और एड्रेस स्टार्ट में लिखेगा, और उसके बाद रिसिपिएंट का नेम और एड्रेस होगा। उसकी इदारे का नाम, उसका टाइटल, डेजिग्नेशन, और फिर उस इदारे का एड्रेस। फिर सैल्यूटेशन है। commonly used salutations include dear Mr. Miss
और फिर उसका नाम. इफ द रिसिपिएंट इज अननोन देन डियर सर और मैडम. तो ये सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये तमाम ये जरूर यूज होंगी जिस पर्सन को, जिस शख्स को आप लेटर एड्रेस कर रहे हो, ये डिटेल्स उसमें मेंशन होंगी. फिर यूज पैराग्राफ्स. बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस. एक्सप्रेस द मैटर विदाउट यूजिंग jargons और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. jargons मैंने आपको बताया भी था, एक खास प्रोफेशन है, उसकी अपनी जो टर्मिनोलॉजीज हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप लॉयर्स को देख लो, ये जो वकला होते हैं, वकील लोग, उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जो कि शायद एक आम बंदा जो कि वकील ना हो या जिसने लॉ ना पढ़ी हो उसको समझ ना आए. तो इसी तरह अकाउंटिंग वालों की अपनी एक लैंग्वेज है जिसमें वो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. डॉक्टर्स की या मेडिकल प्रोफेशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज है. इंजीनियर्स की अपनी होती हैं. तो ये कहते हैं कि आप अपने लेटर में जार्गन या इस किस्म के अल्फाज यूज मत करो जो कि एक खास फील्ड या प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हों और जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो, क्योंकि वो अल्फाज स्पेसिफिकली एक फील्ड के साथ रिलेट होते हैं. तो जार्गन भी यूज ना करें और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी यूज ना करें. डू नॉट ट्राई टू impress the recipient of the letter with your vocabulary by using difficult word or complicated expressions. हमारा मतलब इन लेटर्स में दूसरे को इम्प्रेस करना या अपनी वोकेबलरी या अपने लैंग्वेज के कमांड को शो करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद पैगाम को पहुंचाना है, मैसेज कन्वे करना है. और मैसेज जितना सिंपल होगा, जितना इजी होगा, उतना ही वो फ्रूटफुल होगा. द रीजन इज कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर लो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर मैसेज विल बी मिस इंटरप्रेटेड. ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन से खुद को बचाने के लिए आप कहते हो कि सिंपल वर्ड्स यूज करो, इजी वर्ड्स जो कि कॉमन यूज के हों. फिर यूज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ टू एंड द लेटर. समराइज द इंटेंशन ऑफ द लेटर एंड लेट द रिसिपिएंट नो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक और रिस्पॉन्ड. लास्ट जो पैराग्राफ है आपका, वो आप उसमें एक समराइज करो, उसको बताओ कि आपके इस लेटर के लिखने का मकसद क्या था, आप चाहते क्या हो या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस रिसिपिएंट से. तो ये जो आपका क्लोजिंग पैराग्राफ है उसमें आप समरी दो, एक नटशेल में क्लियर कट अल्फाज में आप बताओ कि लेटर का पर्पस क्या है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो या आप ऑफर क्या कर रहे हो. ठीक. एड इनक्लोजर्स इफ रिक्वायर्ड. दीज इंक्लूड्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सच. अगर आप अपने लेटर्स के साथ कोई अटैचमेंट इंक्लूड करते हो तो उसको भी फिर मेंशन करो. ठीक है. फॉलो अप अ क्लोजिंग सिग्नेचर सच एज रिगार्ड योर्स ट्रूली सिंसियरली एटसेट्रा. तो इनक्लोजर्स वो चीजें हैं जो कि आपके लेटर या जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हो उसके लिए उसके साथ कुछ सपोर्टिंग आइडियाज, जो कि आप की वर्ड फाइल भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, आपकी वीडियो भी हो सकती है, कोई लिंक भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर वो चीज जो कि आप सपोर्टिंग समझते हो कि आपकी लेटर के साथ वो जरूरी है और वो प्रॉपर्ली आपके मैसेज को कन्वे करेगा, तो उसको भी ऐड करें साथ में. और एंड में ये जो आपको नो बताए गए हैं कि सिंसियरली और ट्रूली योर्स और रिगार्ड, ये चीजें आप उसमें शामिल करें. फिर डू इंश्योर टू थॉरली प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग इट. रिविजन. प्रूफ रीडिंग का मेन मकसद, ओनली पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग इज टू रेक्टिफाई और पॉइंट आउट एनी मिस्टेक्स, फ्लॉज इन योर लेटर, इन योर मैसेज. तो अगर आप प्रूफ रीडिंग करते हो तो चांसेस आर कि आपके लेटर वो गलतियों से, मिस्टेक्स से वो पाक होगा, उसमें ये चीजें नहीं होंगी. अच्छा, अब आते हैं इन्हीं बिजनेस लेटर्स के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि उसका फॉर्मेट किस तरह होता है. अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर विद 6 पार्ट्स. उसमें फर्स्ट वन आपका हेडिंग है. द हेडिंग कंटेन्स द रिटर्न एड्रेस विद द डेट ऑन द लास्ट लाइन. हेडिंग में अगर आप ये देख लो, ये आपका नाम आ जाएगा सेंडर का, और ये आपका एड्रेस है, आपका अपना एड्रेस जहां से आप लेटर सेंड कर रहे हो. ये आपके ऑफिस का एड्रेस भी हो सकता है, मतलब जिस प्रोफेशनल, हमने कहा ना कि ये जो बिजनेस लेटर है ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में होती हैं, तो इसमें आप उस इदारे का एड्रेस मेंशन करते हो जहां से आप कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, sometimes it is necessary to include a line before the date with a phone number. अगर ये डेट
की लाइन लास्ट वन होती है। अगर इससे पहले अगर आप टेलीफोन, फैक्स या ईमेल मेंशन करना चाहो तो ये आपके एड्रेस के बाद और डेट से पहले के दरमियान में ये चीजें आएंगी। तो फिर फोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस जो भी आप इंक्लूड करना चाहो ये आप रिटर्न एड्रेस और डेट के दरमियान में आप इसको शामिल करोगे। ऑफ्टन देयर इज अ लाइन स्किप्ड बिटवीन द एड्रेस एंड द डेट। फिर कहते हैं कि अक्सर औकात इस आपका एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन वो खाली छोड़ भी देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। It is not necessary to type a return address if you are using stationery with the return address already imprinted, but you should always use a date. अगर आप अपने इदारे के लेटर पैड पे आप लेटर टाइप कर रहे हो या उसको प्रिंट कर रहे हो तो फिर तो आपको ये जो इंटरनल एड्रेस है ये उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो लेटर पैड है इदारे का, उस पे आपकी ये एड्रेसेस वगैरह, ये टेलीफोन, फैक्स, ईमेल्स, ये सारी उस पे मेंशन होती हैं। तो कहते हैं कि फिर अगर आप ऑफिशियल लेटर पैड पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो फिर आपको इन चीजों को लिखने की फिर जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंटेड होती हैं वहां पे। लेकिन यू शुड ऑलवेज यूज अ डेट कि मेक श्योर द हेडिंग इज ऑन द लेफ्ट मार्जिन। और आप कहते हैं कि ये जो आपकी हेडिंग्स हैं जिनमें आपका नाम, आपका अपना एड्रेस, टेलीफोन और डेट है, ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट मार्जिन पे। ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, कि आप अपने लेफ्ट साइड पे, लेटर पेज के लेफ्ट साइड पे ये चीजें आप मेंशन करोगे। अच्छा, उसके बाद है रिसिपिएंट्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप लेटर भेज रहे हो, उसका एड्रेस। This is the address you are sending your letter to. Be sure to make it as complete as possible so it gets to its destination. कोशिश करें कि ये लेटर आप कंप्लीट एड्रेस लिखें, कंप्लीट जो आपका एड्रेस है, ताकि आपका लेटर वहां पर पहुंच सके। ऑलवेज इंक्लूड टाइटल नेम्स सच एज मिस्टर और डॉक्टर इफ यू नो देम। दिस इज लाइक द अदर एड्रेस ऑन द लेफ्ट मार्जिन। आपका जो अपना हेडिंग था उसके नीचे ही आपके रेसिपिएंट का एड्रेस आएगा लेफ्ट मार्जिन पे। ठीक है। If a standard 8.5 into 11-inch paper is folded in thirds to fit in a standard 9 business envelope, the inside address should appear through the window in the envelope if there is one. अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप जो एनवलप आप यूज कर रहे हो और उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, 9 इंच, जो स्टैंडर्ड बिजनेस एनवलप है, तो फिर आप कहते हैं कि उस लेटर को इस तरीके से फोल्ड करो कि उस एनवलप में जो जो प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट जगह होती है, कि आपका वो जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वो उसी जगह पे आ जाए, तो ताकि एनवलप के बाहर से भी वो नजर आ सके। ठीक है ना। The inside address should appear through the window in the envelope if there is one. अगर आपके एनवलप ऐसा है कि जिसमें वो ट्रांसपेरेंट जगह है, वो प्लास्टिक सी लगी हुई होती है अक्सर एनवलप्स में, कि जिसमें आपको नजर आता है लेटर अंदर से, तो आप कहते हैं कि अपना एड्रेस उसी जगह पे ले आओ, ताकि एनवलप को खोले बगैर भी वो एड्रेस उसमें नजर आ सके। Be sure to skip a line before the heading and before the recipient's address. आपकी जो हेडिंग है उसके और रिसिपिएंट एड्रेस के बीच में आपने एक स्पेस या एक लाइन वो आपने देनी है, ताकि एक लाइन का स्पेस उसमें नजर आ सके। Then skip another line after the inside address before the greetings. और अपना inside जो एड्रेस है आपका, कहते हैं कि then skip another line after the inside address before the greeting. ग्रीटिंग में जो हम कहते हैं डियर सर वगैरह, उसके बाद भी, उससे पहले और अपने एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हो, एक लाइन का स्पेस आप उसमें दे सकते हो। सैल्यूटेशन है, द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स इन अ बिजनेस लेटर इज ऑलवेज फॉर्मल। कि आप बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स में जो सैल्यूटेशंस होती हैं वो फॉर्मल होंगी, हमेशा फॉर्मल होंगी, क्योंकि ये लेटर फॉर्मल है तो इसकी सैल्यूटेशन भी फॉर्मल होगी। आप इसमें इनफॉर्मल नहीं यूज कर सकते। इट ऑफ्टन बिगिंस विद डियर और फिर उस पर्सन's name, dear Mr. Smith or Jamal or Jalil. Once again, be sure to include the person's title if you know it, such as Mr., Mrs., Miss or Doctor.
Miss, Mrs, Mr or Doctor. If you are unsure about the person's title, then just use their first name. अगर आपको नहीं पता इन titles में से किसी चीज का, तो फिर just use their first name. For example, you would use only the person's first name if the person you are writing to is Jordan and you are not sure if he or she is male or female. बाज़-औक़ात कहते हैं कि अगर आपको पता ना हो कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो मेल है फीमेल है, तो फिर ये जो सैल्यूटेशंस है, टाइटल्स हैं, इनको लिखने की फिर जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट सिर्फ वो नेम यूज करो. द सैल्यूटेशन ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन, और सैल्यूटेशन के बाद हमेशा एक कॉलन लगता है. The most important part of your letter is the body. The body is the meat of your letter. आपकी लेटर का जो मेन या इंपॉर्टेंट या सेंट्रल पार्ट है वो आपकी बॉडी है. क्यों? क्योंकि यही बॉडी है जिसमें आप अपनी आइडियाज को कम्युनिकेट करते हो, जो आप कहना चाहते हो वो यहाँ पे आपकी बॉडी में आता है. फॉर ब्लॉक एंड मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर फॉर्मेट्स, सिंगल स्पेस एंड लेफ्ट जस्टिफाई ईच पैराग्राफ. अगर आप ब्लॉक या मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर्स जो फॉर्मेट्स हैं अगर वो आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर कहते हैं कि हर पैराग्राफ के बीच में सिंगल स्पेस और वो हर पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई होगा. जिस तरह आपकी ये जो करंट स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये हैं. अच्छा, बी श्योर टू लीव अ ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच पैराग्राफ. हर पैराग्राफ के बीच आपने एक ब्लैंक लाइन रखनी है. However, no matter the format, be sure to also skip a line between the salutation and the body as well as the body and the close. तो कहते हैं कि सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में आप उस वक्त भी एक स्पेस दो. हर पैराग्राफ के बीच में भी आपने एक लाइन को स्किप करना है, स्पेस देना है. और फिर आपकी बॉडी और जो आपका क्लोज है जिसमें आप क्लोजिंग करते हो, सिंसियरली योर्स और ट्रूली योर्स और रिगार्ड्स वगैरह, जो जिस तरीके से भी आप एंड करते हो, उसके बीच में और अपने लेटर की लास्ट पैराग्राफ मतलब जो कि बॉडी है उसके बीच में भी आपने स्पेस लाजमी देनी है. अच्छा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है. द कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज अ शॉर्ट एंड पोलाइट रिमार्क दैट एंड्स योर लेटर. एक मुख्तसर और पोलाइट सॉफ्ट स्पोकन एक रिमार्क होता है जिससे आप अपने लेटर को एंड करते हो. द क्लोज बिगिंस एट द सेम जस्टिफिकेशन as your date in one line after the last body paragraph. कहते हैं कि जो क्लोज है ये उसी साइड से शुरू होगा जहां पे आपकी डेट है, और ये आपकी बॉडी का जो लास्ट पैराग्राफ है उससे एक लाइन स्पेस में उसी लेफ्ट साइड पे आएगा. लेफ्ट साइड पे क्यों? क्योंकि आपका डेट भी लेफ्ट साइड पे है, तो डेट जिस साइड पे होगी उसी साइड पे आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आएगा. कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर क्लोजिंग. आपकी क्लोजिंग का जो फर्स्ट वर्ड है, मिसाल के तौर पे थैंक यू, तो उसको आप कैपिटल करो. एंड लीव 4 लाइंस और अ सिग्नेचर बिटवीन द क्लोज एंड द सेंडर्स नेम. जब आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज दे दो तो डेफिनेटली उसके बाद आपने अपना नाम लिखना होता है. तो कहते हैं कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज और अपने नाम के बीच में कम से कम आप 4 लाइंस का स्पेस दो ताकि आपका सिग्नेचर वहां पे आ सके. बिकॉज यू हैव टू साइन दीज लेटर्स. तो साइन के लिए फिर आपने थैंक यू, रिगार्ड्स, ट्रूली योर्स और सिंसियरली, ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा. इसके बाद आपने 4 स्पेसेस देनी है, 4 लाइंस का स्पेस और उसके बाद अपना नाम, और अ कॉमा शुड फॉलो द क्लोजिंग. ये जब आप क्लोजिंग करते हो कम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपने कॉमा जरूर लगाना होता है. सिग्नेचर लाइन है, skip at least 4 lines after the close for your signature. 4 लाइंस का स्पेस तो अपने सिग्नेचर के लिए, एंड देन टाइप आउट द नेम टू बी साइन. और जिसने साइन करना है उसका नाम आप टाइप करो वहां पे. दिस ऑफ्टन इंक्लूड्स अ मिडिल इनिशियल ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. उसमें इनिशियल्स भी शामिल होते हैं नाम में, लेकिन जरूरी नहीं है. women may put their title before head to show how they wish to be addressed. कहते हैं कि औरतें अगर फीमेल लेटर्स कम्युनिकेट कर रही हैं और वो अपना सिग्नेचर लाइन पे आ रही हैं, तो वो अपना नाम जब लिखेंगी तो उनको चाहिए कि वो ये मिस, मिसेस या मिस, इस किस्म के जो टाइटल्स हैं वो जरूर मेंशन करें, क्योंकि इससे जो आपका रिसिपिएंट है जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो
उसको भी पता चल जाएगा कि उसने आपको किस तरीके से एड्रेस करना है, उसने आपके लिए कौन सी सैल्यूटेशन यूज करनी है, मिस यूज करनी है, मिसेस यूज करना है, क्या यूज करना है। तो अगर फीमेल है, if there is a woman who is trying to write a letter, she must mention these titles so that जब उसको उस लेटर का रिप्लाई मिले तो उसको प्रॉपर सैल्यूटेशन वहां पे मौजूद हो। The signature should be in blue or black ink. Enclosures है, if you have any enclosed documents such as a resume, you can indicate this by typing enclosures one line below the listing. You also may include the name of each document. Enclosures अगर आप सिंपल अल्फाज में देख लो तो आप जिस तरह ईमेल सेंड करते हो और उसमें आप अटैचमेंट्स ऐड करते हो, enclosures भी आपकी वही अटैचमेंट्स हैं। अर्लियर लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि लेटर्स में, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में अक्सर आपको जरूरत पड़ती है अटैचमेंट्स की, इंक्लोजर्स की, अपने लेटर के साथ कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगाने की जो कि आपके मैसेज को प्रॉपरली कन्वे कर सके, या जिस चीज के बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो वही चीज इंक्लूड करना। तो अगर आप समझते हो कि आपकी इंक्लोजर्स हैं तो उनको भी आप इंक्लूड करो अपने लेटर्स के साथ। यू ऑल्सो मे इंक्लूड द नेम ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। हाँ, और अगर आप ये कहना चाहो कि मेरे ये जो अटैचमेंट्स हैं, इंक्लोजर्स हैं, इनमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं ऐड कर रहा हूँ वो स्पेसिफाई करूँ, तो भी आप कर सकते हो अपने लेटर में इस इंक्लोजर के पोर्शन में। वहां पे आप बता सकते हो कि जी इस लेटर के साथ आपने कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो एनेक्स किए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। ठीक, अच्छा आते हैं फॉर्मेट और फॉन्ट पे कि many organizations have their own style for writing a business letter, but certain examples are given कि अक्सर इदारों की अपने फॉन्ट्स भी होते हैं, राइटिंग स्टाइल्स भी होते हैं बिजनेस लेटर्स के, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हम नीचे आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मेट्स हैं, ब्लॉक फॉर्मेट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब दोबारा भी आप इसको खैर है थोड़ा सा पढ़ लें। Block format है, the most common layout for a business letter is called a block format. In this format, the entire letter is justified to the left and single spaced। कि ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा लेटर वो लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई होता है। आप ये अपने इस स्लाइड को देख लो, ये हेडिंग भी लेफ्ट साइड पे है, यहाँ से भी ये लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ये टाइटल, ये हेडिंग भी लेफ्ट साइड पे है, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड है। आपके जो बिजनेस लेटर्स हैं ब्लॉक फॉर्मेट में अगर आप उनको बनाते हो तो उसमें भी आपका इनसाइड, आपकी हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ का स्टार्ट होना, फिर आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इनक्लोजर्स, सिग्नेचर्स, ये तमाम चीजें ये लेफ्ट साइड पे आएंगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएंगी। The entire letter is justified to the left and single spaced except for a double space between paragraph। सिर्फ पैराग्राफ्स के बीच में आप डबल स्पेस देते हो, इसके अलावा अगर आपकी हेडिंग है, सैल्यूटेशन है, टाइटल्स हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज हैं, इन तमाम में आपने एक स्पेस देना होता है, एक स्पेस, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ्स के बीच में आप डबल स्पेस रखते हो। तो अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हो तो ये आपका ब्लॉक फॉर्मेट होगा। आपकी एक असाइनमेंट अपलोड हुई है लेटर्स की, अगर आप उसमें जाओ, उसमें देख लो वो फाइल, तो उसमें ये ब्लॉक, सेमी ब्लॉक, फुल ब्लॉक, ये तमाम डिस्कस हुई है, और साथ में फॉर्मेट लेटर्स भी मैंने वहां पे स्पेसिमन या सैंपल्स मैंने अटैच किए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप देखना चाहते हो कि लेफ्ट जस्टिफाइड और ये सिंगल डबल स्पेस किस तरह होता है, तो आप वो असाइनमेंट, वो जो फाइल थी उसमें वो डिटेल्स आप देख सकते हो। फिर मॉडिफाइड ब्लॉक है। Modified block is another popular type of business letter. The body of the letter and the sender's and recipient's addresses are left justified and single spaced। वही चीज के बॉडी, सेंडर और रिसिपिएंट्स के एड्रेसेस ये तमाम लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड होते हैं और सब में सिंगल स्पेस होता है। However, in this format, the date and closing are tabbed to the center point। कि आपकी जो डेट है और क्लोजिंग है वो यहाँ सेंटर में आएगी। मॉडिफाइड ब्लॉक का ये एक तरीका है कि आपका इनसाइड एड्रेस, फिर आपका रिसिपिएंट जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका टाइटल, उसका एड्रेस, फिर और डेट जो है वो फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट में आएगी। और इसी तरह
आपका अगर सपोज ये पेज है तो इस पेज के सेंटर पे फिर आपका क्लोजिंग भी आएगा। ये मॉडिफाइड ब्लॉक है। सेमी ब्लॉक क्या है या सेमी ब्लॉक क्या है? लीस्ट यूज स्टाइल इज कॉल्ड सेमी ब्लॉक। ये वो स्टाइल है जो सबसे कम इस्तेमाल होता है, बल्कि बहुत ही महदूद इस्तेमाल है इसका। इन इट ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जस्टिफाइड। इंडेंटेड का क्या मतलब है? ये आप अक्सर देखते हो। सपोज मैं आपको दिखा दूं एक स्लाइड में, अगर आपको दिखा सकूं। हाँ, इस अगर आप देख लो, ये सारे लेफ्ट जस्टिफाइड हैं। ठीक है, सपोज ये पैराग्राफ्स, ये तमाम पैराग्राफ्स हैं। अब अगर ये सेटअप नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से ये नेक्स्ट पैराग्राफ सपोज शुरू होता है, और ये सेटअप में यहाँ से यहाँ पे ले आऊं, ये यूज की जगह पे ले आऊं और इस स्पेस को मैं खाली छोड़ दूं, तो ये इंडेंटेड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे ये यू लिखा हुआ है, यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करूं, तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेड। तो इन लेटर्स में, सेमी ब्लॉक लेटर्स में, आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो इंडेंटेड होते हैं। मतलब वो लेफ्ट से शुरू नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा स्पेस उसमें दिया गया होता है। वो यहाँ पे या यहाँ से शुरू होंगे या यहाँ से शुरू होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेस उसमें हम रखते हैं, ये सेमी ब्लॉक लेटर्स में। अच्छा, फॉन्ट्स की बात होती है कि स्टैंडर्ड फॉन्ट फॉर बिजनेस लेटर इज टाइम्स न्यू रोमन साइज 12। ये एक स्टैंडर्ड है कि टाइम्स न्यू रोमन में सेलेक्ट करके उसमें आप साइज 12 पे ले आओ, तो ये आपके एक स्टैंडर्ड है बिजनेस लेटर्स का। हाउएवर, फॉन्ट्स दैट आर क्लियर टू रीड सच एज एरियल मे बी यूज्ड। अगर आप कुछ ऐसे फॉन्ट्स यूज करना चाहो जो कि जिनको पढ़ने में आसानी हो, तो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये एक फॉन्ट की एग्जांपल दी हुई है एरियल की। लेकिन पर्पस क्या है कि आपका जो लेटर है वो क्लियर हो, इजीली उसको पढ़ा जा सके, और साइजेस वगैरह ऐसे हों कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो रीडर को। ये लेटर है, ये एक एग्जांपल है, ये देख लो। आपका रिटर्न एड्रेस यहाँ पे लेफ्ट पे, नो एब्रीविएशंस फॉर स्ट्रीट एवेन्यू। एब्रीविएशन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एड्रेस आप लिखते हो यहाँ पे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर एटसेट्रा। फिर आपका सिटी है, ठीक है। डेट है आपकी, जो जो भी आप लिखते हो, डेट जो होगी वो यहाँ पे आएगी। फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग, उस बंदे का नाम, फर्स्ट और लास्ट नेम जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस, फिर उसकी सिटी, जिप एटसेट्रा, स्ट्रीट्स एटसेट्रा, या जिप अगर आपके पास वो एड्रेस है। उसके बाद सैल्यूटेशन है, डियर मिस्टर मिसेस जो भी है, ये आपकी सैल्यूटेशन आ गई। फिर आपके लेटर की बॉडी, ये इन द फर्स्ट पैराग्राफ से लेके विद एनी क्वेश्चंस, ये आपका लेटर की बॉडी है। तो कहते हैं कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। पहले पैराग्राफ में ये बता दो। इन द सबसीक्वेंट पैराग्राफ्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम एंड व्हाट दे कैन डू फॉर यू। बी नॉन कॉम्बैटिव एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसमें आपको हार्श होने की जरूरत नहीं है, लड़ने झगड़ने की नहीं, बल्कि आप टू द पॉइंट जाओ। In the last paragraph, be sure to thank him or her for his or her time and efforts on your behalf. Also, let them know that you will contact them or that they can contact you with any questions. ये एक जनरल आपको आइडिया दिया गया है कि आप लेटर में, अगर इस बॉडी में जो भी होगा वो तो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट मैटर में, सब्जेक्ट मैटर पे कि आप क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हो। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि किस क्या क्या चीजें और किस किस तरीके से आपने ये मेंशन करनी है। अच्छा, फिर ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिंसियरली योर्स। फिर 4 स्पेसेस। इस कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद और अपने नेम के बीच में आपने 4 स्पेसेस देने हैं, ताकि आप वहां पे साइन कर सको। तो ये एक फॉर्मेट, एक तरीका आपके लेटर का ये आ जाता है। ठीक है।